Hello everyone, myself Rambilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College Kota. आज हम पढ़ेंगे स्पेस बिटवीन लैटिस प्लेन सॉलिड स्टेट, जो कि हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है। उसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे स्पेस बिटवीन लैटिस प्लेन। इससे पहले हम आपको मिलर सूचकांक के बारे में पढ़ा चुके हैं। HKL के रूप में जिन्हें निरूपित करते हैं वो आपको डिटेल में बतला चुके हैं। उसी का के सहायता से दो फलकों के मध्य की दूरी d a अपॉन रूट h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का प्रयोग करते हुए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस तथा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए तलों के मध्य दूरी का अनुपात कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है आपका जालक तलों की मध्य अंतराल स्पेस बिटवीन लैटिस। किसी क्रिस्टल के समानांतर तलों, पेन ले लेते हैं, समानांतर तलों के मध्य दूरी को DHKL, HKL आपके मेलर सूचकांक है। घनीय जालकों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मान निम्न व्यंजक से प्राप्त कर सकते हैं। DHKL अंतराल फलक दूरी या डिस्टेंस इंटर, जो दो फलकों के मध्य की दूरी है उसको DHKL कैलकुलेट करते हैं a अपॉन रूट h स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर का योग। जहां यहाँ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात हो तो यूनिट सेल आपकी क्यूबी होगी जिसकी भुजा है, तथा DHKL तल के मिलर अंक है, मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस है। इन व्यंजक द्वारा विभिन्न घनीय समुदायों के जालक तलों के मध्य की अंतराल की गणना करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सरल घनीय जालक में 100, 110 तथा 111 तल प्रमुख तल होते हैं। डिटेल से हमने आपको बता दिया था कि 100 कौन सा होगा। 100 तल का मतलब है 1 जो h को रिप्रेजेंट करता है उसके दूरी के अनुपात को रिप्रेजेंट करता है, और 00 जो y और z के अक्ष के समकक्ष, क्योंकि समानांतर है, कहीं भी YZ अक्ष पर नहीं काटेगा वो तल, तो उसके आपको 00 मिलर सूचकांक लिखने होते हैं, जो कि Y सूचकांक के रेसिप्रोकल करके, क्योंकि इनफाइनाइट पे होता है, तो 100 के रूप में प्राप्त होता है। और 110 का मतलब X और Y अक्ष से तल गुजरेगा तथा Z अक्ष के समानांतर होगा। 111 XYZ अक्ष को समान दूरी पर काटता है। तो इस तरह से तीनों तलों के मिलर सूचकांक आपके पास हैं, तो हम फलकों के मध्य की दूरी या को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपको 110 तल के लिए X अक्ष एकांक दूरी पर काटता है, YZ अक्ष के समानांतर है, ये वाला फॉर्मूला। और ये जो आपका है 100 के लिए, 100 के लिए अर्थात YZ से पैरेलल है तथा X को एकांक एक दूरी पे काटता है, तो उसके लिए तल इस तरह से होंगे। 110 के लिए ये, और ये 111 के लिए तलों को दिखाया गया है, और इनके मध्य दूरी को कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे। शुरुआत करते हैं समांतर तलों के मध्य की दूरी, किस तरह के तल, D100 के लिए, जहां H क्या है 1 है, K क्या है 0 है, और L क्या है आपका 0 है। तो D100 को कैसे कैलकुलेट करोगे, A अपॉन रूट H स्क्वायर K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का योग। कैलकुलेट करने पर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का मान
1 हो जाता है और a अपॉन 1 इक्वल टू 1। 110 तल के लिए केवल एक अक्ष y अक्ष को एकांक दूरी पर काटता है, z अक्ष के समानांतर है, अर्थात h बराबर 1, k बराबर 1 और l बराबर 0। ऐसी कंडीशन में समानांतर तलों के मध्य दूरी D110 इस तरह से होगी। D110 कैलकुलेट करेंगे a अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के फॉर्मूले से। सोल्व करने पर आएगा a अपॉन रूट 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर और 2 रूट के अंदर है a अपॉन रूट 2। 1 तल के लिए आपको पता है कि 1 अगर मिलर सूचकांक है तो ये समान XYZ अक्ष पर समान एकांक दूरी पर तल काटता है तीनों अक्षों को, और उसके लिए मिलर सूचकांक है h बराबर 1, k बराबर 1, l बराबर भी 1। इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ 0 लिख रखा है, इसको 1 कर लीजिए। अतः इस प्रकार के समानांतर तलों की बीच की दूरी D11 को कैलकुलेट करेंगे a अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन रूट 3। इन तलों के मध्य की दूरी का अनुपात तीनों जो आपके कैलकुलेट किया a अपॉन रूट 2 और a अपॉन रूट 3, इनका अनुपात होगा D100 अनुपात D110 अनुपात D110। किसके लिए? जब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं तो इसका अनुपात होगा a अनुपात a रूट 2 अनुपात a रूट 3। अगर करें a सब में सेम है, इसे काट सकते हैं तो 1 अपॉन रूट 2 अनुपात 1 रूट 3, और सोल्व करते हैं इसे, सरल करते हैं इसे, तो प्राप्त होता है 0.707 अनुपात 0.577, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए तलों के मध्य की दूरी का अनुपात अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1 अनुपात 0.707 अनुपात 0.577। अब पढ़ते हैं फलक केंद्रीय घनीय जालक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस तरह से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम या आयन, अगर यूनिट सेल आपकी क्यूब है तो उसके कोनों पर उपस्थित होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में या क्यूबिक लैटिस में सिर्फ कोनों के अतिरिक्त फलक के सेंटर्ड में भी एक एटम होगा। आप अगर बात करें हम, अगर ये फलक है तो इसके मध्य में भी यहाँ होगा, ये एक फलक है तो इसके मध्य में भी यहाँ होगा। अगर ये एकांक दूरी है तो इसके जो निर्देशांक होंगे 1/2 होंगे। तो इस तरह से अगर इनके जालक तलों की बात करें तो 100 आपका क्या लिखा जाएगा 1/2, उसके 22 सूचकांक लिखे जाएंगे 1/2a, और क्योंकि 100 तल आपके y और z अक्ष के समानांतर होगा, पैरेलल होगा, इसलिए इन्फिनाइट b और इन्फिनाइट c लिखा जाता है। और इसका जब आप मेलर सूचकांक बनाते हैं तो उसे 200 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और इन्फिनाइट का 0 हो जाएगा और उसका सरलीकरण में 200 लिख लेंगे। ये तो था 100 110 के लिए, और 111 के लिए आप देखेंगे 200 का मान लिख देंगे सीधा। जब 110 फलक के लिए मिलर सूचकांक होंगे 200, तो अंतराल मतलब फल के मध्य के मध्य की दूरी D200 को फॉर्मूले में लिखेंगे a अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, में h की जगह 2 रखने पर, बाकी k और l की जगह 0 रखने पर, सरल करने पर a/2 प्राप्त होता है।
इसी तरह प्रकार सरल घन के 110 तलों के मध्य, किसके लिए? फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो उसमें उसका समानांतर तल वाइस प्रतीक 1/2a, 1/2b और इन्फिनाइट c होगा, क्योंकि वाई जेड अक्ष के पैरेलल होगा। तो मिलर सूचकांक क्या होंगे इसके? 2 to 0। इस कंडीशन में फलकों के मध्य की दूरी d 2 to 0 को कैलकुलेट करेंगे a/√h² + k² + l² में। अब यहाँ आपको 2 लिखना था, यहाँ भी एक गलती लिख रखी है इन्होंने। एक मिनट, पेन, इसको आप कर लीजिए 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√2, a/2√2। किसके लिए? जब एफसीसी की बात करेंगे तो फलक 2 to 0, d 2 to 0 मिलर सूचकांक के लिए अंतराफलक दूरी इतनी आएगी। घन के 1 तल के लिए फलक केंद्रीय जालक में सभी कण आ जाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के समान संरचना दिखाएगा, और आनुपातिक रूप में अगर उसका निकालोगे तो फलक केंद्रित जालक के लिए 111 का आपका अगर अंतराफलक निकालोगे तो d11 की बात ही निकलेगा सेम, क्योंकि 1/2a, 1/2b, 1/2c अगर उसके मिलर सूचकांक भी निकालोगे तो d11 HKL क्या आएंगे? 111। तो इसको वही अंतराफलक दूरी a/√h² + k² + l² का मान कैलकुलेट करेंगे a/√3। तीनों तलों के मध्य की दूरी का अनुपात होगा d200, d220, d111। जो मान आपने कैलकुलेट किए यहां से d20 के, a/√2 और a√3 के मान इस पर रखने पर तलों के मध्य की दूरी का अनुपात आ जाएगा a/2 अनुपात a/2√2 अनुपात a/√3। इसको सोल्व करोगे तो आपको अनुपात मिलेगा 1:0.707 अनुपात 1.154। ये किसके लिए है? दूरी का अंदाज, तलों की दूरी के मध्य तल, तीनों तलों के मध्य दूरी का अनुपात फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। इस प्रकार के जालक घन के कोनों के अतिरिक्त एक कण घन के केंद्र में भी होता है। आप सभी जानते हैं, पूर्व वाले वीडियो में हमने बताया था कि बॉडी सेंटर्ड में एक कण घर के केंद्र में भी होता है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोनों पर उपस्थित होगा, जिसके शेयरिंग 1/8 तो होती है यूनिट सेल में। टोटल 8 होते हैं तो पार्टिसिपेशन 1 हो जाता है, 1/8 × 8। फेस सेंटर्ड में हर फेस के सेंटर्ड में होगा कोनों के अतिरिक्त, और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि कोनों के अतिरिक्त बॉडी के सेंटर्ड में भी होगा। तो पर यूनिट सेल पार्टिसिपेशन एटम का 2 हो जाता है। अब इसके लिए अगर हम d11100 तल की बात करें तो उसके निर्देशांक 1/2, क्योंकि आधी दूरी पे काटेगा। अब इसको सेंटर पे लीजिए, है ना, सेंटर पे दिखाएगा उसका, है ना। उससे देखो 1/2a इन्फिनाइट b और इन्फिनाइट c, क्योंकि b व c के जेड और एक y अक्ष के पैरेलल में होगा। तो मिलर अंक क्या होगा? 200। इसी तरह से 110 और 111 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। शुरुआत में करेंगे आपके d200 जो कि 100 के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के लिए कैलकुलेट करने पर रिजल्ट आता है a/2
स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, के और एल जीरो हैं, रिजल्ट आता है a/2। सरल घन के वन वन तलों के मध्य समानांतर तल खींचे जा सकते हैं, जिसके वाइस सूचकांक होंगे 1/2a, 1/2b, 1/2c, और मिलर सूचकांक होंगे इसके 2, 2, 2। ये आप ध्यान रखें, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में ये फर्क होगा, बाकी इक्वल है। आपने देखा होगा यहाँ, ये लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो अनुपात, अगर तलों के मध्य की दूरी का अनुपात निकालें तो D200, D110, D222 का रिजल्ट इसमें रखने पर a/2, a/√2, a/2√3 बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो अनुपात निकलता है 1:1.414, 0.577। तो ये बॉडी सेंटर्ड के लिए है, आपका ये फेस सेंटर्ड के लिए है, और ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। इस अनुपात का तलों के मध्य की दूरी का अनुपात हमें पता है सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के लिए और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के लिए अलग अलग हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम किसी क्रिस्टल की एक्सरे विवर्तन डाल के डिटेक्टर पे जो हमें गणनाएं प्राप्त होती हैं और जिसमें उनके अंतराफलक दूरी के अनुपात को अगर हम कैलकुलेट करके इस इनमें से किसी अनुपात से उसको मिलाते हैं और समान पाते हैं, अगर इसके अनुसार होगा तो वो होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस के अनुसार होगा तो उसे उस हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अनुपात के अनुसार होता है अंतराफलक दूरी का अनुपात 100, 110 और 111 का, तो उस तरह से उनकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो जो अंतराफलक दूरी के मध्य अनुपात सिंपल क्यूबिक लेटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस का आपने कैलकुलेट किया, वो क्रिस्टल्स की संरचना निर्धारण के लिए काम आता है या प्रिडिक्ट करने के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।